अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं सुमैया रिजवान और मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पेशावर समेत 12 इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, कोयटा में भी वक्फे वक्फे से रिमझिम, मौसम मजीद सर्द, कराची में भी खुनकी बढ़ गई। शिकारपुर लखी गुलाम शाह के करीब चौकी पर हमला, फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद, डाकू असलहा लेकर फरार, मुल्जिमान की तलाश शुरू। कराची में इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज, सिक्योरिटी अलर्ट, रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी पोलियो से बचाव की मुहिम जारी। लाहौर सुंदर फैक्ट्री का रेस्क्यू ऑपरेशन 131 घंटे बाद मुकम्मल। DCO का कहना है मलबे से 45 लाशें बरामद हुई, 103 अफराद को जिंदा निकाला गया। सिंध और पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां, तहरीक इंसाफ का पोलिंग स्टेशंस पर रेंजर्स तैनात करने का मुतालबा। वाइल्ड लाइफ पंजाब का जलसों में जंगली जानवर लाने वालों को सजा का इंतबाह। पाक बहरिया की सी स्पार्क मशकें, पाक बहरिया और फजाइया के सरबराहान ने जायजा लिया। नेवल चीफ ने कहा सिक्योरिटी खतरात में समंदरों की निगरानी अहमियत की हामिल है। लाड़काना में मजलूम मां बच्चे फरोख्त करने पर मजबूर हो गई। ARY न्यूज खातून की आवाज बना तो वजीर दाखिला सिंध ने नोटिस ले लिया, रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। अमेरिकी सदर बराक ओबामा का तुर्क हम मनसब तैयब एर्दोगान को टेलीफोन, इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। म्यांमार के तारीखी इलेक्शन, आंग सान सूची की पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाब, 54 में से 49 नशिस्तें जीती। अमेरिका का इलेक्शन के इनेकाद का खैर मकदम। और क्रिकेट एकेडमी भी सिक्योरिटी खतरा होती है। सईद अजमल की क्रिकेट एकेडमी के खिलाफ ज़रई यूनिवर्सिटी की अनोखी मंतक ARY न्यूज की काविश से नाकाम हुई। क्रिकेट एकेडमी खुलेगी, हुकूमत ने यकीन दहानी करा दी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आपको अहम खबर देंगे जैन कत्ल केस के हवाले से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तमाम गवाहों को तलब कर लिया है। IG पंजाब गवाहों मुद्दई की आइंदा समाअत पर हाजिरी को यकीनी बनाएं, ये कहना है अदालत का। समाअत की मजीद की तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे राशिद हबीब से। जी राशिद, आगाह कीजिएगा। जी, समाअत की है जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच में, और अदालत में आज इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट का मुकम्मल रिकॉर्ड पेश किया गया, जिसका जायजा लेते हुए अदालत ने कुछ सवालात किए। उनके जवाब में इस्तगासा के वकील ने यह बताया कि उनकी इत्तला के मुताबिक गवाहों को प्रेशराइज किया गया और मुद्दई को भी प्रेशराइज किया गया और गवाहों से सादा कागज पर दस्तखत किए गए। अदालत ने कहा कि हम ट्रायल पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन ये रिकॉर्ड देखकर लगता है कि ट्रायल बहुत पुअर तरीके से, कमजोर तरीके से किया गया है। अदालत ने IG को हिदायत की है कि तमाम गवाहों और मुद्दई को आइंदा तारीख पे अदालत में पेश किया जाए, उनकी हाजिरी को यकीनी बनाया जाए और उन्हें अदालत में आने तक और वापस जाने तक मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मजीद समाअत 14 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। मजीद समाअत 14 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। राशिद हबीब, बहुत शुक्रिया। एक और अहम खबर से आपको आगाह करें, कराची में रेंजर्स ने काठोर के करीब कार्रवाई करते हुए 4 स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि मुल्जिमान ईरानी डीजल स्मगल कर रहे थे। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अफजल खान से। अफजल, आगाह कीजिएगा इस अहम कार्रवाई के हवाले से। जी देखिए, रेंजर्स की जानिब से एक कार्रवाई में ईरानी डीजल की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाया गया है। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक काठोर के करीब जो है खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की गई रेंजर्स एहलकारों की जानिब से, जिसके नतीजे में 4 स्मगलर्स को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से 4000 लीटर से जायद ईरानी डीजल और एक गाड़ी भी कब्जे में ली गई है और इन चारों अफराद से जो है वो पूछगछ की जा रही है। ज़राए से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक चारों अफराद जो है वो ईरानी डीजल की स्मगलिंग के बैनुल सूबाई गिरोह से ताल्लुक रखते हैं, जो कि जो है ईरानी डीजल काठोर के रास्ते दूसरे सूबे ले जाना चाहते थे। ताहम जैसे ही खुफिया इत्तलात मौसूल हुई रेंजर्स काम को, उसके बाद रेंजर्स एहलकारों ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए चारों स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया है और इनके कब्जे से ईरानी डीजल भी अपने कब्जे में ले लिया है और इन मुल्जिमान से जो है वो नामालूम मुकाम पर इस वक्त पूछगछ की जा रही है।
रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अफजल खान हमें अपडेट करने का। रेंजर्स ने काठोर के करीब कार्रवाई करते हुए 4 स्मगलर्स को ईरानी डीजल स्मगल करते हुए गिरफ्तार कर लिया। अब आपको खबर देंगे खेल के हवाले जिसमें भारतीय क्रिकेट बोर्ड की पाकिस्तान सीरीज के खिलाफ हरधर्मी बरकरार है। सीरीज ना पाकिस्तान में होगी ना ही यूएई में होगी, ये कहना है भारतीय क्रिकेट बोर्ड का। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। हुकूमत से इजाजत मिल भी गई तो पाकिस्तान को भारत में ही सीरीज खेलनी होगी। जी हां, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज पर हठधर्मी बरकरार है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ यह है कि हुकूमत से इजाजत मिल भी गई तो पाकिस्तान को भारत में सीरीज खेलनी होगी। सीरीज ना तो पाकिस्तान में होगी और ना ही यूएई में। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज पर हठधर्मी बरकरार रखी है। हुकूमत से इजाजत मिल भी गई तो पाकिस्तान को भारत में सीरीज खेलनी होगी। खबरों में अब तक के लिए इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ARYnews.com।